नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम माउंटेन रेंजेस एंड पीक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फिलहाल रूम में लाइट तो है नहीं, मगर हमारे अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। तो पूरी सीरीज बना रहा हूँ आपके लिए हिमाचल जीके की। एक तरफ डिस्क्रिप्टिव लेक्चर भी करा रहा हूँ और एक तरफ एमसीक्यू लेक्चर। आपको हिमाचल जीके की बुक तक नहीं लेनी पड़ेगी, पूरी हिमाचल जीके में आपको पढ़ा दूंगा। तो चैनल में प्लेलिस्ट बन गई है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस वीडियोज़ भी। तो आज तो हम माउंटेन रेंजेस एंड पीक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन कवर्स द मोस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिंदी में देख लेते हैं क्या बोलना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो बताइए कौन सा रीजन है जो हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। सब हिमालयन रीजन, मिड हिमालयन रीजन, या हाई माउंटेन रीजन, या ट्रांस हिमालयन रीजन। तो बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ट्रांस हिमालयन रीजन। तो ये जो रीजन है इसमें सबसे हाईएस्ट माउंटेन मिलेंगे आपको ट्रांस हिमालयन रीजन में। मान लीजिए हिमाचल का मैप है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर कर रहा है वो कौन सा है, वो है ट्रांस हिमालयन रीजन। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। At what height are the trees and shrubs not visible in the Himalayas and the nature of the mountains becomes rugged, thick covered and frosted। तो कहना क्या चाहता है, किस ऊंचाई पर हिमालय में पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते और पर्वतों का स्वरूप उबड़ खाबड़, घना ढका और पाला पड़ा हो जाता है। तो बताइए कौन सी हाइट के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं वो दिखाई नहीं देते, जो ज़मीन है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है। तो 4200 मीटर, 4500 मीटर, 3500 मीटर, या 3800 मीटर। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4500 मीटर। तो जो हाई माउंटेन्स होते हैं 4500 से ऊपर जिनकी हाइट होती है, वहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही ना के बराबर ही होते हैं और जो ज़मीन है वो उबड़ खाबड़ होती है, थिक होती है, कवर्ड होती है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, 4500 की हाइट से अबव जो पहाड़ होते हैं। तो सेकंड का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो आपका ये टॉपिक है माउंटेन रेंजेस, इस पर मैंने एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर भी बना रखा है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे पूरा देख लेना। फिर आपके लिए जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो इजी हो जाएंगे। आप बिना गलत करे सारे जो ऑप्शन है, सारे जो क्वेश्चन है उनको कर लोगे। तो ऐसा है, उस डिस्क्रिप्टिव लेक्चर को जरूर देखना। बाकी एमसीक्यू तो हम कर ही रहे हैं। विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द हायर हिमालयन रीजन। तो कौन सा जिला उच्च हिमालय क्षेत्र में नहीं आता। तो बताइए कौन सा नहीं आता। किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, या सिरमौर। तो बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। तो लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर जो है ये हाई माउंटेन रीजन में आता है, यानी यहाँ पर जो पहाड़ है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। सिरमौर आपका हायर हिमालयन रीजन में नहीं आता। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये मिड में आता है सिरमौर। फोर्थ है, इन विच रीजन आर द धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस फाउंड। तो कौन से एरिया में धौलाधार और पीर पंजाल की जो पर्वतमाला है वो दिखती है, मिलती है। तो आपको बताना है शिवालिक में, लार्जर हिमालय, सेंट्रल हिमालय, या नन ऑफ दिस। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल हिमालयाज। यानी सेंट्रल हिमालयस में हमें क्या देखने को मिलती है, धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेंट्रल हिमालयाज में। फिफ्थ है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द इनर हिमालयास। इनर बोल लो चाहे मिडल बोल लो, तो जो भीतरी या मध्य हिमालय है उनकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है आपको ये बताना है। 1500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर, या 7000 मीटर। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है 4500 मीटर। तो जो आपके इनर हिमालयस या मिडल हिमालयस होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है, उनकी हाइट होती है 1500 से लेके कितने तक, 4500 मीटर तक। तो जो हाईएस्ट माउंटेन होते हैं, मैक्सिमम हाइट होती है वो कितनी होती है, 4500 मीटर तक ही होती है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ। विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट लोकेटेड इन द इनर हिमालयास। इनर बोल लो चाहे सेंट्रल बोल लो, बात एक ही है। तो कौन सा जिला भीतरी या मध्य हिमालय में स्थित नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, या हमीरपुर। तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है। सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है हमीरपुर। तो सेंट्रल हिमालय में कांगड़ा भी आता है, सिरमौर भी आता है और शिमला भी आता है। हमीरपुर कहाँ आता है, ये लोअर हिमालयाज में आता है, या आउटर बोल लो या लोअर बोल लो। तो ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया, ये आपके लोअर हिमालयाज में आते हैं। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ। जास्कर माउंटेन रेंज मेनली फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो मुख्य रूप से किस जिले में है, आपको ये बताना है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, या किन्नौर। तो बताइए जो जास्कर माउंटेन रेंज है जो हिमाचल को तिब्बत से अलग भी करती है वो कौन से ज़िले में है।
तो जो 7th का राइट आंसर है वो ऑप्शन डी किन्नौर, ठीक है, किन्नौर में पड़ती है जास्कर माउंटेन रेंज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 7th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8th, वेयर इज जास्कर रेंज लोकेटेड। तो जो जास्कर श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है कौन सी माउंटेन रेंज में। चूड़धार माउंटेन रेंज, सेंट्रल हिमालयास, लार्ज हिमालयास या शिवालिक माउंटेन रेंज। तो 8th का राइट आंसर क्या होगा, 8th का जो राइट आंसर है वो है लार्ज हिमालयास। तो जो लार्ज हिमालयास है वहाँ पर जास्कर रेंज पड़ती है। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट आपको माउंटेन देखने को मिलते हैं। शिवालिक में क्या है, ये सबसे लोएस्ट माउंटेन है और बाहरी साइड में पड़ते हैं आउटर हिमालयाज में, जहाँ पर आपका ऊना हमीरपुर आता है। सेंट्रल में कौन सी आती है, जैसे आपके कांगड़ा आ गया, चंबा आ गया, ये आपके सेंट्रल में आते हैं। तो लार्ज हिमालयस आपके किन्नौर, लाहौल स्पीति वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वहीं पर जास्कर रेंज पड़ती है। 8th का राइट आंसर ऑप्शन सी लार्ज हिमालयस है। नेक्स्ट देखते हैं 9th, हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन्स। तो हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ों में स्थित है, आपको ये बताना है। वेस्टर्न हिमालय, साउथर्न हिमालयस, नॉर्थर्न हिमालय या सेंट्रल हिमालयस। तो 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का जो राइट आंसर है वो है वेस्टर्न हिमालय। जैसे आपके हिमालयाज है उसमें जो हिमाचल प्रदेश है वो कहाँ पड़ता है, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो हिमालय जो है वो यहाँ पर पड़ता है, हिमाचल में जो हिमालय पड़ता है वो वेस्टर्न हिमालयाज में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर 9th का ए है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज कम्प्लीटली इन द शिवालिक रेंज। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूरी तरह से शिवालिक रेंज में है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो कम्प्लीटली शिवालिक रेंज में पड़ती है। कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, ऊना। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊना। तो सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी फालतू का क्वेश्चन इसमें नहीं रहने वाला। तो सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सारे ही सारे करने हैं, इसमें कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स का देख लोगे तो आपके लिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आसान हो जाएंगे। तो उसका लिंक तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 11th है, वेयर इज द डिलाइटफुल बकरोटा हिल्स साइट। तो जो बकरोटा हिल्स है ये कौन सी जगह पे आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हायर लेवल एग्जाम में आते हैं। ये बकरोटा हिल्स कहाँ पर है, धर्मशाला में है, डलहौजी में है, जोगिंदरनगर में है, चंबा में है। तो 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी डलहौजी। डलहौजी कहाँ है, चंबा में पड़ता है। तो जो बकरोटा हिल्स है ये कहाँ पर है, ये है डलहौजी में, चंबा के डलहौजी में। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस PDF में मैंने डाल रखे हैं। 12th है, छोलांग पीक इज लोकेटेड। तो छोलांग शिखर कहाँ पर है, आपको ये बताना है। जास्कर माउंटेन रेंज में, पांगी रेंज में, धौलाधार माउंटेन रेंज में या नन ऑफ दिस। तो छोलांग पीक कहाँ पर है, 12th का जो राइट आंसर है वो है धौलाधार माउंटेन रेंज। तो धौलाधार माउंटेन रेंज में अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कांगड़ा। तो जो धौलाधार जो रेंज है वो मेनली कहाँ पड़ती है, कांगड़ा में ही पड़ती है। तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते थे। तो छोलांग पीक अगर आपको पता होता कांगड़ा में तो आप बोलते कि धौलाधार रेंज में ही हो सकती है। तो छोलांग पीक कहाँ है, ये है धौलाधार माउंटेन रेंज में। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 13 देखते हैं, नरसिंह ड्यून्स इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहना चाहता है नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो हिमाचल दर्पण भी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको। नरसिंह टिब्बा कहाँ है, बिलासपुर में है, कुल्लू में है, चंबा में है या सिरमौर में है। तो 13th का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है चंबा। नरसिंह टिब्बा कहाँ है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। 13th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे जरूर चेकआउट करना। वहाँ पर आपको हर एक एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे पटवारी हो, जेबीटी कमीशन हो, सब इंस्पेक्टर हो, हर एक एग्जाम का कोर्स मिल जाएगा। और 5 से 6 टीचर ने मिलकर वो कोर्स बनाया, यानी सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए, प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रखे हैं, टेस्ट सीरीज दे रखी है, सब कुछ उसमें आपको कंप्लीट मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई भी सोर्स और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन कोर्सेज को जरूर चेकआउट करना, जो हमारे ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर है धर बरकोट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो धार बरकोट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, बिलासपुर में है, सोलन में है, कुल्लू में है, मंडी में। तो बताइए धार बरकोट है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। 14th का राइट आंसर क्या है, 14th का जो राइट आंसर है वो है मंडी। तो धार बरकोट कहाँ पर है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 14th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं 15th, फाइंड द मिसमैच इन द फॉलोइंग पेयर्स। निम्नलिखित में से जोड़ियों में बेमेल का पता लगाइए। तो आपको मिसमैच बताना है कि 3 तो ठीक मैच हो रखी है, जो चौथी होगी वो गलत मैच हो रखी होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं त्यूनधार, तो पहली ही गलत मैच कर रखी है। झागधार कहाँ है, हाँ हमीरपुर में ही है। हरिपुर धार कहाँ है, सिरमौर में है। जो आपकी सांझी धार है ये कहाँ है, ये शिमला में है। तो त्यूनधार कहाँ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो त्यूनधार कहाँ है, ये बिलासपुर में पड़ती है। ठीक है, 7 पहाड़ियाँ हैं मेन वहाँ पर,
तो 7 पारियां सबने ही पढ़ी होती है, बहुत मेन है, तभी जो सद्दार कलूर है बिलासपुर को बोला जाता है। तो त्यूनधार उनमें से एक है, ये कहाँ पड़ती है? बिलासपुर में, चंबा में नहीं पड़ती, तो इसका मिसमैच है। त्यूनधार चंबा में कर रखा है, ये बिलासपुर में होना चाहिए था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 16 है छुलांग पीक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मैंने आपको अभी बताया जो छुलांग चोटी है वो कहाँ पड़ती है। पहले हमसे पूछा था कौन सी रेंज में, धौलाधार रेंज में थी, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो ये कांगड़ा में पड़ती है। छुलांग पीक कहाँ पड़ती है? कांगड़ा में। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 17 है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मेवा कुंडिनू पीक लोकेटेड। तो जो ये मेवा कुंडिनू शिखर है ये किस जिले में है, आपको ये बताना है। तो हाई लेवल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। चंबा में है, कुल्लू में है, किन्नौर में है, बिलासपुर में। तो बताइए मेवा कुंडिनू पीक कहाँ है? 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुल्लू। तो जो आपकी मेवा कुंडिनू पीक है ये कहाँ पड़ती है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द दिबिवोकरी पिरामिड। तो जो दिबिवोकरी पिरामिड है ये किस जिले में है? तो ये तो हिमाचल दर्पण में भी आपको मिल जाएगा। चंबा, कुल्लू, सिरमौर या लाहौल स्पीति। तो 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। जो दिबिवोकरी पिरामिड है ये कहाँ पड़ता है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 19th है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बड़ा कंडा पीक लोकेटेड। तो जो ये बड़ा कंडा शिखर है ये आपको बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। शिमला, कांगड़ा, चंबा या मंडी। तो 19th का राइट आंसर क्या है? 19th का जो राइट आंसर है वो है चंबा। जो बड़ा कंडा पीक है ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। 19th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं वेयर इज गौरी देवी ड्यून्स। तो गौरी देवी का जो टीला है ये कहाँ पड़ता है? चंबा में, कांगड़ा में, कुल्लू में, किन्नौर में। तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का जो राइट आंसर है वो है चंबा। ठीक है, गौरी देवी का टिब्बा है ये कहाँ पर है? ये चंबा में है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। गौरी देवी का टिब्बा चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। 21 है बाय व्हाट नेम आर द हिल्स ऑफ ऊना एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट नोन। तो ऊना एवं हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? फोल्ड हिल्स, शिवालिक हिल्स, इनसाइड हिल्स या अरावली हिल्स। तो जो आपकी ऊना है और हमीरपुर है कौन से हिल्स, इनकी जो डिस्ट्रिक्ट है इन्हें कौन से हिल्स से जाना जाता है? तो शिवालिक हिल्स से जाना जाता है क्योंकि ये शिवालिक हिल्स में पड़ते हैं। तो शिवालिक हिल्स से जो ऊना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है वो जानी जाती है क्योंकि ये शिवालिक हिल्स यानी लो माउंटेन्स में पड़ते हैं। 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 22 है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ धौलाधार माउंटेन रेंज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्वेश्चन भी हिमाचल दर्पण में दिया हुआ है कि मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बताइए कौन सी है? देहाई है, नागरू है, छोहार है, सोनार है। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नागरू। तो जो धौलाधार माउंटेन रेंज है ये मंडी से भी गुजरती है, मेनली जो पड़ती है वो कांगड़ा में पड़ती है, कुछ पार्ट इसका मंडी में भी है। तो जो मंडी में पार्ट है उसमें सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? नागरू है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 23 देखते हैं वेयर इज पीक ऑफ ग्यास माउंटेन लोकेटेड। तो जो ग्यास पर्वत की चोटी है वो कहाँ पर है? पांगी वैली में, किन्नौर वैली में, स्पीति वैली में, कुल्लू वैली में। तो 23 का राइट आंसर क्या है? 23 का जो राइट आंसर है वो है पांगी वैली। जो ग्यास माउंटेन रेंज है ये कहाँ पर है? ये पांगी वैली में है। ठीक है, ग्यास माउंटेन पीक है ये कहाँ पर है? पांगी वैली में है। पांगी वैली कहाँ है? ये चंबा में पड़ती है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24, बृहद शिगाई एंड नोतांग माउंटेन्स आर द मेजर अट्रैक्शन ऑफ विच वैली। तो जो ये बृहद शिगाई है, नोतांग पर्वत है, किस घाटी के प्रमुख आकर्षण है? तो बताइए लाहौल, कुल्लू, पांगी या किन्नौर। तो 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाहौल। तो जो ये बृहद शिगाई और नोतांग माउंटेन है कहाँ पड़ते हैं? लाहौल में पड़ते हैं। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25th क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ चूड़धार पीक। तो जो चूड़धार चोटी है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है सिंपली। तो मेनली जो चूड़धार है ये आपकी कहाँ पड़ती है? सिरमौर में पड़ती है। तो चूड़धार पीक है इसकी हाइट कितनी है? 10,556, 9,636, 10,906 या 11,966। तो 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 11,966 फीट, 11,966 फीट इसकी हाइट है चूड़धार पीक की। जो चूड़धार है आपकी मेनली है सिरमौर में पड़ती है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 26 देखते हैं, इन एंशियंट टाइम द शिवालिक हिल्स वेयर कॉल्ड। तो प्राचीन काल में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार। हिमालय माउंटेन्स, मेनाक माउंटेन्स, जम्बू माउंटेन्स या माउंटेन विंध्याचल। तो जो शिवालिक हिल्स है इन्हें किस नाम से जाना जाता था एंशियंट टाइम में? मेनाक माउंटेन्स यानी मेनाक पर्वत के नाम से जो शिवालिक हिल्स है इन्हें एंशियंट टाइम में जाना जाता था। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है।
हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। अराउंड 15,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज्वाइन कर रखा है और वहाँ पर उन्हें एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। जैसे कोई भी भर्ती हिमाचल प्रदेश में आती है, फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है और भी बहुत कुछ मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। 27 है, द जास्कर माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को डैश से अलग करती है। तो मैंने पहले आपको बताया था, जब जास्कर माउंटेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो हिमाचल प्रदेश को किससे अलग करती है जास्कर माउंटेन रेंज? तिब्बत से, चाइना से, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से? तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए तिब्बत। तिब्बत किसका पार्ट है? वैसे चाइना का पार्ट है। तो तिब्बत से अलग करती है जास्कर रेंज हिमाचल प्रदेश को। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 28 है, चूड़धार रेंज ऑफ चूड़ चांदनी इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट। तो जो चूड़ चांदनी की चूड़धार श्रेणी है वो किस जिले में है? तो ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी 2-3 क्वेश्चन पहले बताया कि चूड़धार रेंज कहाँ पर है। कांगड़ा में, सिरमौर में, सोलन में या शिमला में? तो 28 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिरमौर। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी सिरमौर है। चूड़धार रेंज कहाँ है? ये सिरमौर में है। फिर है 29, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देख लेते हैं ऑप्शन, लियोपार्जिल, शीला, मूलफोर्ट या गेफांग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है शीला। शीला की जो हाइट है वो 7,026 मीटर है। तो शीला सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है हिमाचल प्रदेश की। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शीला इज द हाइट ऑफ द पीक इन हिमाचल प्रदेश। तो कहना चाहता है शीला हिमाचल प्रदेश में चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो मैंने आपको अभी बताया कितनी हाइट है शीला की, 7,026 मीटर। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 31 है, हमीरपुर एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट आर लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो आपको बताना है जो हमीरपुर और ऊना जिले हैं वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। तो बताइए किसमें? आउटर हिमालयस, इंटीरियर हिमालयस, लार्ज हिमालय या नन ऑफ दिस। तो 31 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है आउटर हिमालयस। तो इन्हें चाहे लो हिमालयस बोल दो या आउटर हिमालयस, यहाँ जो हाइट है पहाड़ों की वो बहुत कम है, सबसे कम है अगर हिमाचल प्रदेश में देखें तो हमीरपुर और ऊना यहीं पर पड़ते हैं आउटर हिमालयस या लो हिमालयस में। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32, द आउटर हिमालयाज आर कॉल्ड। तो जो बाहरी हिमालय है वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? लोअर हिमालय, शिवालिक, स्टैंडर्ड या ऑल ऑफ दिस। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। तो जो बाहरी हिमालय यानी आउटर हिमालयाज है उन्हें लोअर हिमालय भी बोलते हैं, शिवालिक बोलो, स्टैंडर्ड बोलो तो ऑल बोलते हैं। 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33, द मोस्ट फेमस पीक ऑफ लाहौल इज। तो लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी है, तो बताइए लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? गेफांगला, भूसांगला, लियोपार्जिल या गंधन मदन। तो 33 का राइट आंसर क्या है? 33 का जो राइट आंसर है वो है गेफांगला। तो ये लाहौल स्पीति की सबसे फेमस पीक कैसे है? क्योंकि जो ये गेफांग लेह है ये स्विट्जरलैंड में एक मोटरहॉर्न पीक है, उससे रिलेटेड है, उससे सिमिलर है, मतलब देखने में उसकी तरह ही है। तो तभी लाहौल की सबसे फेमस पीक है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन है गेफांग ला है। 34 है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट सिरमौर फ्रॉम शिमला। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो बताइए कौन सी करती है? चूड़ चांदनी, चांसल, हट्टू, साली। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चूड़ चांदनी। तो चूड़ चांदनी जो रेंज है ये सिरमौर को शिमला से अलग करती है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 35 है, वट इज़ द रेंज ऑफ एलिवेशन अबव सी लेवल इन हिमाचल प्रदेश। तो इंग्लिश में तो उल्टा सीधा कर दिया उन्होंने, हिंदी में पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से ऊंचाई की सीमा कितनी है? तो ये पूछ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जो समुद्र से ऊंचाई है वो कितने से कितने तक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया? 350 से 7,000, 4,500 से 7,000, 350 से 1,500 या 1,500 से 4,500। तो 35 का राइट आंसर क्या है? 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर ए लिखना था मगर बी लिख दिया इन्होंने। आप बस वैल्यू याद रखना, 350 मीटर से 7,000 मीटर तक जो पहाड़ों की ऊंचाई है आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो सी लेवल से जो हाइट है हिमाचल प्रदेश की वो कितनी है? 350 से लेके 7,000 मीटर तक। तो ए बी सी तो छोड़ो, बस ये नंबर याद रखना, 350 से 7,000 मीटर के बीच में। तो शिवालिक हो गई, वो कितने आएगी? 350 से 1,500 मीटर तक है। फिर आपकी जो बीच वाले होते हैं, जो मिड हिमालयाज होते हैं, वो कितने हैं? वो 1,500 से 4,500 तक हैं। फिर जो हायर हिमालयाज है वो 4,500 से अबव है। तो ऐसे डिवाइड करके जो माउंटेन रेंजेस है हिमाचल प्रदेश की। फिर हम 36 देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंडस्केप ऑफ हिमाचल द शिवालिक रेंज इज अंडर द सब हिमालयन रेंज। शिवालिक मीन्स, तो सारी चीज़ें छोड़ो, बस एक चीज़ याद रखो, इसमें पूछा गया है शिवालिक का अर्थ है। तो शिवालिक का अर्थ पूछ रहा है, बाकी तो हर कुछ ही लिख रखा है। तो शिवाज रेजिडेंस, शिवा हेयर स्टाइल, किंगडम ऑफ शिवा, हिल्स कॉन्सिक्रेटेड बाय शिवा। तो शिवालिक का जो अर्थ है वो सबको पता है, शिवा का हेयर स्टाइल। ठीक है, शिवालिक का जो
मतलब है वो क्या है, वो शिव के जो हेर है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं शिवालिक। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 37 देखते हैं। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत। तो ये वाला भी मैंने आपको क्वेश्चन पीछे ही कराया था। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है? तो बताइए कौन सी? जास्कर सीरीज, पीर पंजाल, धौलाधार या शिवालिक। तो 37 का राइट आंसर क्या है? जास्कर। ठीक है, जो जास्कर है ये किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। अगर सही में बोलूँ तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। तो आपने बस ये याद रखना है कि जास्कर क्या है, जो पर्वत श्रृंखला करती है हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है। या फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि किन्नौर को तिब्बत से अलग करते हैं, तो कैसे भी पूछ सकता है, आंसर जास्कर रेंज रहेगा। 38 है, द शिवालिक रेंज डज नॉट टच विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो शिवालिक श्रेणी है किस जिले को नहीं छूती है? बिलासपुर को नहीं छूती, कांगड़ा को नहीं छूती, शिमला को नहीं, या हमीरपुर को। तो 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का जो राइट आंसर है वो है शिमला। ठीक है, शिवालिक रेंज बिलासपुर को भी छूती है और हमीरपुर को भी और कांगड़ा को, शिमला को नहीं छूती। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी शिमला है। 39 है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो कैसे भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन बोलने की भी जरूरत नहीं है, आंसर आपको पता लग गया कौन सी है, जास्कर रेंज। तो ऑप्शन बोलने में टाइम क्यों वेस्ट करें। 40 है, धौलाधार रेंज इज। तो जो धौलाधार रेंज है वो कहाँ पड़ती है? तो कांगड़ा में तो पड़ती है, चंबा में भी पड़ती है, कुल्लू में भी पड़ती है। मेजरली कांगड़ा में पड़ती है, मगर कुछ पार्ट उसके चंबा और कुल्लू में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है ऑल ऑफ दिस। जो धौलाधार रेंज है ये सभी डिस्ट्रिक्ट में आती है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द माउंटेन पीक नेम्ड किन्नर कैलाश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो किन्नर कैलाश नामक पर्वत शिखर है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? सिंपली ये पूछ रहा है। कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल और चंबा। तो 41 का राइट आंसर क्या है? 41 का जो राइट आंसर है वो है किन्नौर। ठीक है, जो किन्नर कैलाश नामक जो ये आपकी माउंटेन पीक है ये कहाँ पड़ती है? किन्नौर में पड़ती है। अगर आप कभी रिकांग पीओ जाओगे तो वहाँ से आप देख भी सकते हो किन्नर कैलाश दिखती भी है। तो रिकांग पीओ से तो दिखती भी है, तो पड़ती कहाँ है? ये किन्नौर में पड़ती है किन्नर कैलाश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन शिवालिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक क्षेत्र में स्थित है? तो बताइए कौन सा है? किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति या ऊना। तो मैंने आपको बताया था ऊना। जो ऊना है कंप्लीटली किस में आता है? शिवालिक रीजन में आता है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। 43 है, मासू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो मासू चोटी किस जिले में? तो मासू तो सबको ही पता है कहाँ पर है, शिमला में है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो आपको देखते ही सही करने, ज़्यादा पढ़ने में भी नहीं जाना। मासू पीक कहाँ है? अगर मासू आपका शिमला में पड़ता है तो मासू पीक भी शिमला में ही होगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड आउटसाइड हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से कौन सी जो माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, वो हिमाचल प्रदेश के बाहर पड़ती है? तो जो जास्कर है वो कहाँ पड़ती है? वो हिमाचल प्रदेश में ही पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी स्पेलिंग गलत कर दी है, जॉस्कर लिख दिया, तो यहाँ जास्कर होगा। ये भी हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल भी हिमाचल में, धौलाधार भी हिमाचल प्रदेश। जो हिंदू कुश है ये हिमाचल में नहीं पड़ती। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 45 है, व्हाट इज द एंशिएंट मेनाक माउंटेन नाउ कॉल्ड। तो प्राचीन मेनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? धौलाधार, जास्कर, शिवालिक या पीर पंजाल। तो जो मेनाक माउंटेन है उन्हें अब क्या कहा जाता है? 45 का राइट आंसर है शिवालिक। तो मैंने एक क्वेश्चन पहले भी आपको बताया था कि शिवालिक को एंशिएंट टाइम में क्या बोलते थे? मेनाक पर्वत। तो इसमें उल्टा पूछ लिया कि मेनाक माउंटेन को अब क्या बोलते हैं? तो शिवालिक बोलते हैं। तो किसी भी टाइप से पूछ ले एग्जामिनर, हम तो सही करके आएंगे। 46 है, ऑन विच माउंटेन रेंज इज शिला पीक। तो जो शिला शिखर है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ये कौन सी माउंटेन रेंज में है? पीर पंजाल, धौलाधार, जास्कर या शिवालिक। तो 46 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जास्कर। तो मैंने आपको बताया जो जास्कर है ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है हिमाचल प्रदेश की। तो जाहिर सी बात है शिला अगर हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है तो कहाँ पढ़नी चाहिए? जास्कर में ही पढ़नी चाहिए। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 47 है, व्हाट इज द हाइट ऑफ कैलाश पीक इन चंबा। तो चंबा में कैलाश शिखर की ऊंचाई कितनी है आपसे ये पूछ रहा है। तो 6400 मीटर, 5660 मीटर, 7026 मीटर, 6608 मीटर। तो 47 का राइट आंसर क्या है? 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5660 मीटर। तो जो कैलाश पीक है चंबा की उसकी हाइट कितनी है? 5660 मीटर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हिल्स ऑफ नैना देवी। तो नैना देवी का तो मंदिर ही आपको पता है कहाँ है, बिलासपुर में। तो नैना देवी हिल्स कहाँ पर है, ये आपकी बिलासपुर में पड़ती है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी इजी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी कुल्लू जिले में स्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सी जो पर्वत चोटी है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। दीबी बोखरी पिरामिड, हाँ ये तो कुल्लू में है। इंदिरा फोर्ट भी कुल्लू में है, दियो टिब्बा भी कुल्लू में। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो गया, यानी तीनों चीज़ें जो तीनों ये आपकी माउंटेन पीक से कहाँ पड़ती है, कुल्लू में ही पड़ती है। 50 देखते हैं, पीर पंजाल माउंटेन रेंज मेनली फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस जिले में पड़ती है। तो कांगड़ा में पड़ती है, चंबा में, मंडी में, चंबा में या सिरमौर में। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा, 50 का जो राइट आंसर है वो है चंबा। जो आपकी पीर पंजाल रेंज है वो मेनली कहाँ पड़ती है, चंबा में पड़ती है। अगर इसी टाइप से आपसे पूछ लेता कि जो धौलाधार रेंज है वो मेनली कहाँ पड़ती है, तो वो कांगड़ा में पड़ती है। ऐसे तो और डिस्ट्रिक्ट में भी जा रही है, मगर मेनली कहाँ पड़ रही है, कांगड़ा में। वैसी पीर पंजाल मेनली चंबा में पड़ती है। नेक्स्ट करते हैं 51, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो शिवालिक की हाइट कितनी थी, 350 से लेके कितनी है, 1500 मीटर तक। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 780 दिए, 1000 दिए, 1500 दिए और 3.5। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1500 मीटर। शिवालिक की हाइट कितनी है, 350 से 1500 मीटर तक। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 1500 मीटर। 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्रीखंड महादेव एंड इंद्र किला पीक्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो श्रीखंड महादेव है और इंद्र किला शिखर है किस जिले में, आपको ये बताना है। मंडी, कांगड़ा, कुल्लू या शिमला। तो बताइए 52 का राइट आंसर क्या होगा। 52 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। तो श्रीखंड महादेव कहाँ पड़ता है, कुल्लू में पड़ता है, और इंद्र किला पीक भी कुल्लू में ही पड़ती है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 53 है, हनुमान टिब्बा इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो हनुमान टिब्बा है किन जिलों की सीमा पर स्थित है, आपको ये बताना है। कुल्लू कांगड़ा, कांगड़ा मंडी, कुल्लू शिमला या चंबा कांगड़ा। तो बताइए हनुमान टिब्बा कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री में। तो 53 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू और कांगड़ा। तो कुल्लू और कांगड़ा की जो बाउंड्री है वहाँ पर हनुमान टिब्बा पड़ता है। जो आपका डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे देख लेना। बहुत ही अच्छा लेक्चर बना रखा है, उसमें सारी माउंटेन रेंजेस बता रखी है हिमाचल प्रदेश की, चाहे आउटर हो, इनर हो, हाई हो, सारी रेंजेस बता रखी है और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन कर रखी है। आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखना। वो एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर चल रहे हैं, ये MCQ सीरीज चल रही, यानी एक तरफ मैं आपको सारी चीज़ें बोर्ड पर समझा रहा हूँ कि हाँ आपको पता लगे कि हाँ भाई है क्या चीज़ है, माउंटेन रेंज होती क्या है। अब अगर क्वेश्चन कराने को ये करूँ तो ये तो एक तरह से आपको रटवाना हुआ, तो रट्टा तो जितना मर्जी मार लो, ऐसा सब कुछ याद नहीं होता, भूल जाते हैं। मगर अगर आपने डिस्क्रिप्टिव तरीके से उन चीज़ों को देखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपके माइंड में रहेगी और आप ज़रूर उन्हें ठीक कर दोगे। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपको पढ़ा नहीं होगा आपने, मगर आपको पता होगा कि ये किस चीज़ से रिलेट हो रहे हैं, कि हाँ चंबा और कांगड़ा कौन सी जगह पड़ रहा है, कांगड़ा और मंडी की बाउंड्री कहाँ पड़ रही है। तो आप वैसे करके भी कभी कभार आंसर निकाल देते हो। कभी आपको आंसर नहीं पता होता, मगर मैक्सिमम टाइम आप अगर ऐसा मेथड लगाओगे, आपने डिस्क्रिप्टिव तरीके से चीज़ें पढ़ी होगी, तब आप इजीली आंसर फाइंड कर लोगे। तो तामसर पीक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, तो चंबा और कांगड़ा के बॉर्डर में पड़ती है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। तो एक बार देख लेते हैं, तामसर शिखर कौन से जिले की सीमा पर स्थित है। तो ये तो हमने नहीं किया, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, चंबा कांगड़ा, कांगड़ा मंडी, चंबा लाहौल और लाहौल और चंबा। तो 54 का राइट आंसर क्या है, 54 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है चंबा और कांगड़ा। ठीक है, तामसर पीक है वो कौन सी किसकी बाउंड्री में पड़ती है, चंबा और कांगड़ा के। और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्या था, हनुमान टिब्बा सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, तो हनुमान टिब्बा कुल्लू और कांगड़ा की बॉर्डर में पड़ता है। नेक्स्ट आपका आ गया, नेक्स्ट हमारा जो है वो है तामसर पीक। तो ये चंबा और कांगड़ा की बाउंड्री पे पड़ता है। तो देखिए दोनों एक तरह से सेम टाइप के क्वेश्चन, बस पूछा है कि किसके बॉर्डर में पड़ते हैं। तो तामसर पीक चंबा और कांगड़ा में पड़ती है, और जो इससे पहले थी आपकी हनुमान टिब्बा वो कुल्लू और कांगड़ा में पड़ता था। तो ऐसे टाइप से किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो पढ़ना तो हमने सब कुछ ही है। व्हाट इज द हाइट ऑफ देव टिब्बा। तो देव टिब्बा जो कुल्लू में है उसकी हाइट कितनी है, 5660 मीटर, 6001, 6500 या 7026 मीटर। तो 55 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 6001 मीटर। जो देव टिब्बा है कुल्लू में, इसकी हाइट कितनी है, 6001 मीटर। 56 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द शतिधार एंड मेवा किंडिनू माउंटेन पीक लोकेटेड। तो शतिधार और मेवा कुंडिनू पर्वत की चोटियां किस जिले में है, आपको ये बताना है। कांगड़ा, चंबा, सिरमौर या कुल्लू। तो 56 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कुल्लू। तो जो ये शतिधार है और मेवा कुंडिनू पर्वत है, चोटियां हैं, ये कहाँ है, ये कुल्लू में पड़ती है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो देखिए लाइट भी आ गई है, तो ऐसा है मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत तो करते जाएंगे जब तक नौकरी नहीं लगेंगे। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, हाँ करना है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए।
क्योंकि ये कोई 2-3 महीने का खेल नहीं है नौकरी लगना। आपको डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, मगर हिम्मत नहीं हारनी। भाई अगर एक चीज़ के पीछे पड़ गए तो पड़ जाना है अच्छे से। सब दोस्ती यारी सबको छोड़ देनी है और पढ़ाई में ही फ़ोकस करना है। मेन पढ़ाई है इस टाइम। एक बार नौकरी लग जाओ फिर तो मज़े ही मज़े, फिर कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है खोने को कुछ भी नहीं है। मगर फ़िलहाल तो खोने को बहुत कुछ है, इसलिए एक चीज़ को पकड़ के बैठो, वो है पढ़ाई। और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ देख लेना। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज बना रखे हैं आपके लिए, ऐसे लेक्चर्स बना रखे हैं, हर एक सब्जेक्ट कवर कर रखा है, हिमाचल जी के, इंडिया जी के, हिंदी इंग्लिश, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 57 है, विच पीक इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में कौन सी चोटी स्थित नहीं है, तो बताइए। मुरंगला, लाछा लांगला, तामसर या श्रृंगला। तो 57 का राइट आंसर क्या है? 57 का जो राइट आंसर है वो है तामसर। तो तामसर ये लाहौल स्पीति में नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट करते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि चंबा और कांगड़ा की बाउंड्री में है तामसर, तो वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते थे अगर आपने पढ़ा हो। तो यही होता है कनेक्ट करना चीज़ों को। अगर आपने आंसर आपको नहीं पता, आपने पढ़ रखा है मगर तामसर तो वहाँ पर है चंबा और कांगड़ा की बाउंड्री में, तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि लाहौल स्पीति में तो हो ही नहीं सकता, तो आप तामसर को ही कर दोगे, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 58 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बड़ा काड़ा पीक लोकेटेड। तो जो बड़ा काड़ा शिखर है ये किस जिले में है? कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति या चंबा। तो 58 का राइट आंसर क्या है? 58 का जो राइट आंसर है वो है चंबा। तो जो बड़ा कड़ा पीक है ये कहाँ है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज लियोपार्जिल एंड परासला पीक लोकेटेड। तो लियोपार्जिल और परासला चोटियाँ किस जिले में है? किन्नौर में है, कुल्लू में है, लाहौल स्पीति में, चंबा में है। तो 59 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर किन्नौर है। लियोपार्जिल और परासला पीक कहाँ है? ये किन्नौर में पड़ते हैं। 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 60 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द ज्योजार माउंटेन रेंज लोकेटेड। तो जो ज्योजार पर्वत श्रृंखला है किस जिले में है? तो ऊना में है, हमीरपुर में है, बिलासपुर में, कांगड़ा में। तो बताइए 60 का राइट आंसर क्या होगा? 60 का जो राइट आंसर है वो है बिलासपुर। तो जो ज्योजार माउंटेन रेंज है ये कहाँ है? ये बिलासपुर में है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है इस पीडीएफ में, देख लेते हैं अभी कितने बचे हैं। द हाई माउंटेन पीक शीला एंड रियो पार्जिल आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। तो जो शीला और रियो पार्जिल है किसका पार्ट है? शीला मैंने आपको पहले ही बताया था जास्कर का पार्ट है, तो रियो पार्जिल तो वो छोड़ो ही, हमें क्या मतलब, शीला तो पता है हमें जास्कर का पार्ट है, तो इसका आंसर जास्कर ही होगा। 61 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जास्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 62 है, एच पी द मोस्ट वेल नोन पीक ऑफ विच इज समवट सिमिलर टू स्विट्जरलैंड मोटरहॉर्न इज। तो एच पी की कौन सी पिक है जो स्विट्जरलैंड में मोटरहॉर्न है उसकी तरह रिजेंबल करती है, उसकी तरह सिमिलर है? तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको बताया था गेफांग। जो गेफांग थी कहाँ थी? ये लाहौल स्पीति में थी। और ये किसकी तरह सिमिलर थी? जो स्विट्जरलैंड की मोटरहॉर्न पीक है उसकी तरह। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी गेफांग है। तो आज की पीडीएफ में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तो पूरी सीरीज बन रही है आपकी, डिस्क्रिप्टिव लेक्चर भी करा रहा हूँ, एमसीक्यू सीरीज भी करा रहा हूँ, तो दोनों प्लेलिस्ट आपको चैनल मिल जाएगी, उन्हें वहाँ से देख लेना, सारे प्रीवियस लेक्चर देख लेना, पूरी हिमाचल जीके आपकी कवर हो जाएगी, बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और चाहे हाई से हाई लेवल एग्जाम हो या लो से लो लेवल, सारे एग्जाम में यही जीके रहने वाला है आपका पूरा जीके, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।